अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तक़द्दस अनिल अशबाह ज़ातहु व तनज़्ज़हु अन मुशाबिहतिल अमसाल सिफ़ातहु व दल्लत अला वहदानियतिही आयातिहि व शाहिदत बिरबूबियतिही मसनूआतिहि सुब्हानहु 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 वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मुर्तज़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइल हुदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबद्दारैन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़्ज़ुलुमातिल वहमी व अकरिमना बिनूरिल फ़हम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वाजिबुल एहतराम सद एहतराम व साद एहतराम सादात किराम उलमाए किराम बुज़ुर्गों दोस्तों भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना ताईदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में चंद मरतबा दरूद पाक हदियतन तोफ़तन अक़ीदतन बाउम्मीद शफ़ात सुग़रा व कुबरा व उसूल सेहत मरीज़ां पेश करने के बाद दुआ गो खालिक किबरिया हम सब की हाज़िरी अपने पाक दरबार के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्त अहबाब ने इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए, हुजूर की सारी उम्मत मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी बख्शिश फरमाए। जितनी देर बैठना नसीब हो अल्लाह ताला हक़ बयान करने, हक़ सुनने, सुन और सुना कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, रजबुल मुरज्जब का महीना, मेरे आका ताईदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रजब अल्लाह का महीना है। रजब अल्लाह का महीना, शाबान हुजूर फरमाते हैं मेरा महीना, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना। क्या खूबसूरत मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब मरहमत फरमाई। फरमा रजब जो है ये अल्लाह का महीना, शाबान जो है ये मेरा महीना, और रमज़ान जो है वो मेरी उम्मत का महीना। हुजूर मेरे आका ताईदार मदीना फरमाते हैं जो रजब की पहली जुमेरात को रोज़ा रखे, आज पहली जुमेरात थी, अगर कोई रजब शरीफ की पहली जुमेरात को रोज़ा रखे तो फरमाया मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा उसको जन्नत की गारंटी अता फरमाता। तो आज कई खुश नसीबों ने रखा होगा, जो नहीं रख सके वो कोशिश करें कल रख लें। तो जिनको इल्म था उन्होंने आज रोज़ा रख लिया। हुजूर मेरे आका ताईदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने रजब की पहली जुमेरात को रोज़ा रखा अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। और अगर वो रोज़ा रखते वक्त ये नीयत करता है कि मैं सवाब की नीयत से रोज़ा रख रहा हूँ, तो फिर अल्लाह जो उसको नेमत अता फरमाएगा वो फरमाए नेमत है रिज़वान अकबर की, और अल्लाह जो उसको मकाम अता फरमाएगा वो मकाम है फरमाया फिरदौसे बरी का। और अगर बंदा एक रोज़ा रखे तो ये मकाम है, और अगर 2 रोज़े रख ले तो अल्लाह ताला उसको डबल सवाब अता फरमाएगा। और मेरे ताईदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस मोमिन और जहन्नम के दरमियान एक ऐसी खंदक को हायल कर देगा जिसकी मुसाफत साल भर की होगी। फरमाया जहन्नम और उसके दरमियान एक खंदक अल्लाह हायल फरमा देगा, और उसकी मुसाफत कितनी है? 1 साल भर अगर बंदा चलता रहे तो उसकी मुसाफत उससे ज़्यादा है।
हुजूर नबी करीम फरमाता है जो 27 रजब का रोज़ा रखे अल्लाह ताला उसको 60 माह का यानी 5 साल के रोज़ों का सवाब अता फरमाता। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत अनस फरमाते हैं मैंने ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो रजबुल मुरज्जब के 3 रोज़े रखे अल्लाह ताला उसको 900 साल की 900 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। और अगला जुमला उलमाए किराम की मौजूदगी में जो हजरत अनस ने इस उम्मत तक पहुंचाया वो फरमाते हैं अगर नबी पाक से ये बात मैंने न सुनी हो तो मेरे कान बहरे हो जाएं। अब जो बहरा होता है वो नहीं सुनता, आप में से जो सुनने वाले वो सुभान अल्लाह कहे। फरमाया हुजूर से मैंने सुना कि जो इस महीने के अंदर सिर्फ 3 रोजे रखे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 900 साल 900 माह नहीं है 900 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। और हजरत अंस फरमाते हैं अगर नबी पाक से मैंने ये न सुना हो, आप समझेंगे मैं आगे चलूंगा, अगर ये बात मैंने ताइदार मदीना से न सुनी हो तो मेरे कान बहरे हो जाएं। गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे मैं सुन रहा था और सरकार उम्मत को ये बता रहे थे कि रजब का महीना आए बस एक जुमेरात का रख लेना, एक जुमे का रख लेना, एक 27 का रख लेना, 3 रोजे तुम रखोगे अल्लाह ताला तुझे 900 साल की इबादत का सवाब अता फरमा देगा। हजरत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे तो आपने एक पहाड़ के अंदर अनवार व तजल्लियात देखी, आप वहीं रुक गए। उलमा फरमाते हैं अल्लाह के दरबार में दुआ की मालिक ये अनवार व तजल्लियात का मरकज है, इसकी वजह क्या है? फरमाया ईसा इसको मुखातिब करो। आपने फरमाया पहाड़ में तुमसे बात करता हूं। आपकी गुफ्तगू मुकम्मल हुई, पहाड़ बोला कि हुजूर हुक्म फरमाइए मेरे लिए हुक्म क्या है? फरमाया तेरे अंदर ये जो अनवार व तजल्लियात है इसकी वजह क्या है? फरमाया हुजूर मेरे अंदर एक अल्लाह का बहुत नेक आदमी बैठा है वो और इबादत कर रहा। फरमाया मालिक मैं उस बंदे से बात करना चाहता हूं। हरीन मोहतरम उसी वक्त वो पहाड़ शक हुआ, वो बुजुर्ग सामने आया, आपने तारुफ करवाता है मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में से हूं, गोया मूसा का उम्मती हूं, लेकिन दुआ मांगी थी मालिक इतनी उम्र दे दे कि ताइदार मदीना का जमाना आ जाए और लोग मुझे भी मुस्तफा का उम्मती कहे। आए वाह मूसा तेरी अजमत से कुर्बान। फरमाया हुजूर मैं 600 वर्ष से, वर्ष साल को कहते हैं, 600 वर्ष जहां अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के दरबार में अर्ज करते मालिक इससे ज्यादा तेरी मखलूक में कोई मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम है? तेरी मखलूक में इससे बढ़ के कोई मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम है? फरमाया हाँ ईसा जब मेरे मुस्तफा की उम्मत आएगी, जब रसूलुल्लाह की उम्मत आएगी, कुंतुम खैरा उम्मत आएगी, फरमाया उन उम्मत को मैं एक महीना अता करूंगा और वो रजब का महीना होगा, उसके अंदर रसूलुल्लाह का गुलाम सिर्फ 1 रोजा रखेगा। फरमाया मैं उसे जो तुम सवाल कर रहे हो कि इससे बढ़ के कोई मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम है, फरमाया इस बंदे से बढ़कर रजब के अंदर सिर्फ 1 रोजा रखने वाला मेरे लिए मुअज़्ज़िज़ और महबूब होगा, क्योंकि वो मेरे महबूब का उम्मती है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 12 महीने जब इख्तिताम होता है अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं, अल्लाह पाक पूछते हैं रसूलुल्लाह की उम्मत ने तेरे साथ कैसा सलूक किया? जब तू आया नेकियां कर रहे थे, गुनाह कर रहे थे। 11 महीने रिपोर्ट और देते हैं, मगर जब रजब जाता है
तो रजब सिर्फ एक जुमला हुजूर कहता है कि जी मैंने रसूलुल्लाह की उम्मत को सिर्फ इबादत करते देखा, इबादत करते मैंने देखा। कहा वो उम्मत गुनाह नहीं कर रही थी? फरमाया मालिक चूंकि मैं बहरा था, शायद आप बहरे के लफ्ज को नहीं समझ रहे, चूंकि मैं बहरा था इसलिए मैंने उनके गुनाहों को सुना ही नहीं। चले मैं रुक जाता हूं, आप समझे, मैं आगे चलूं। कहा हुजूर इस महीने के अंदर रसूलुल्लाह के गुलामों को मैंने सिर्फ क्या किया? इबादत करते देखा, इबादत करते देखा, गुनाह करते नहीं सुना, क्योंकि तेरे नबी ने मेरा नाम बहरा रखा है। मैंने सिर्फ रसूलुल्लाह के उम्मतियों को नेकी करते देखा है। मेरे ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये तो है रजब, लेकिन इससे अगला जो महीना है वो करीमुत तरफैन है। जैसे हम गिलानियों को नजीबुत तरफैन, जैसे हम गिलानी सादात को कहते हैं ना कि ये नजीबुत तरफैन है। क्या मतलब? इधर हसन है, इधर हुसैन है, दरमियान में अब्दुल कादिर है। यार जिस उम्मत को रजब की समझ ना आए वो शाबान को कैसे समझे, वो रमजान को कैसे समझे? मेरे ताजदार मदीना फरमाते हर महीना जो है उसके अंदर सवाब बस 10 गुना लिखा जाता है। रजब की बारी आए तो 70 गुना, और शाबान की बारी आए तो 700 गुना, और रमजान की बारी आए तो 1000 गुना सवाब लिखा जाता है। हुजूर शहंशाह बगदाद फरमाते हैं ये महीना बीज के बोने का महीना है, शाबान का महीना पानी देने का महीना है, और रमजान का महीना फसल के काटने का महीना है। तो हाज़रीन मोहतरम, चूंकि ये इसाले सवाब की महफिल थी तो मैंने जरूरी समझा कि रजब शरीफ के हवाले से 2-4 कीमती मारूजात आपके सामने रख दूं। फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं रजब के पहले 10 दिन में अगर कोई मेरा उम्मती ये जुमला पढ़े, अल्लाह अकबर सुभान अल हय्युल कय्यूम, आप मस्जिद के दरवाजे पे पढ़ते हैं ना या हय्यु या कय्यूम, उसके पहले आप सुभान लगा लें, सुभान अल हय्युल कय्यूम पहले 10 दिन, और फिर अगले 10 से 20 दिन सुभान अल्लाह अल अहदुस समद, और फिर 20 से लेकर 30 तक सुभान अर रऊफ। हदीस के लफ्ज हैं कि अल्लाह ताला उसको बेहद अदद सवाब अता फरमाता है, और फरमा उसकी तफसील कोई बयान, हुजूर ने फरमाया उसकी तफसील बयान, हुजूर ने फरमाया ये नहीं कहा कि उसकी तफसील बयान कोई नहीं कर सकता, फरमाया याद रखो कोई है ही नहीं जो उसके सवाब को समझ सके। सिर्फ जुमला की क्या कहना है, सुभान अल हय्युल कय्यूम सिर्फ 100 मरतबा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? और हुजूर अगर पढ़ के माँ और बाप को बख्श दें, क्या कमाल है। सुभान अल हय्युल कय्यूम पहले 10 दिनों में, सुभान अल्लाह अल अहदुस समद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, सुभान अल्लाह शुरू में लगाएं, अल अहदुस समद दूसरा वजीफा हो गया, और 20 से 30 तक वजीफा क्या पढ़ना है, सुभान अर रऊफ। फरमाया अल्लाह ताला उसको बगैर हद के और बगैर अदद के जो है उसको सवाब अता फरमाता है, और उसके सवाब को कोई बयान, उसके सवाब को। आइए हुजूर मौजू की तरफ, अल्लाह करे आपको ये बातें याद रहे। जिंदगी अमल वाली है, बात समझ आई। आज के पुरफितन दौर के अंदर जब हर गली के अंदर कोई ना कोई जादूगर बैठा है, अगर अपने आप को बचाना है तो जिंदगी अमल वाली है। किसी कामिल के हाथ में हाथ हो, किसी कामिल के हाथ में हाथ हो, लेकिन याद रखिए वो कामिल उस वक्त तक रहता है जब तक खुश अकीदा रहे। हमारे अहले सुन्नत वल जमात के अंदर और खास कर चिश्तियों के अंदर ये बैत टूटती नहीं है, और जब मुर्शिद पर्दा कर जाए तो बैत पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन ये बैत टूटने का सबब सिर्फ एक सबब है, अगर पीर खुश अकीदा है तो सर का ताज है, और अगर पीर बद अकीदा है
तो जूती से भी नीचे रखने के काबिल है। तवज्जो फरमाइए ना मेरी बात की तरफ। आप देखिए पीर की जरूरत क्या है। मेरा मौजू नहीं है, ज़िम्नन बात हुई, मैं अर्ज कर देता हूं। फरमाया सालिहीन की सोबत इख्तियार की जाए। वकूनु मा सादिकीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान भी है तकवा भी है। वकूनु मा सादिकीन, और क्या किया जाए, सच्चों की सोबत इख्तियार की जाए। हाज़रीन मोहतरम उलमाए किराम का जमे गफीर मेरे दाएं बाएं बैठा है, इनसे पूछिए नबुव्वत के बाद सबसे बड़ा दर्जा दर्जा सहाबियत है। और ये सहाबियत जो है ये नमाज रोजा हज ज़कात से नहीं मिलती, ये मिलती है सोहबत से। अब हमने हुजूर का जमाना नहीं पाया, लेकिन रब कहता है वकूनु मा सादिकीन, सच्चों की सोहबत इख्तियार की जाए। गोया रब बता रहा है कि कायनात में एक गिरोह हमेशा सच्चों का रहेगा। सच्चों को तलाश करना है, सच्चों के हाथ में हाथ देना है। फरमाया मालिक इसकी जरूरत क्या है। किबला शाह जी के कदमों पर हाथ रखकर मैं ये जुमला आप तक पहुंचाना चाहता हूं। फरमाया तू एक सच्चे के हाथ में हाथ देगा, उसका हाथ फिर सच्चे के हाथ में जाएगा, उसका हाथ फिर सच्चे के हाथ में जाएगा। वो हाथ चलते चलते हसन के हाथ में जाएगा, हसन का हाथ अली के हाथ में जाएगा, अली का हाथ मोहम्मद के हाथ में जाएगा। तुझे सोबत तो नहीं मिली, तुझे रसूलुल्लाह की सोहबत न मिल सकी, तूने हुजूर का जमाना न पाया। लेकिन रसूलुल्लाह के उम्मती तूने जब एक सच्चे के हाथ में हाथ दिया, तो इसलिए मेरे मुर्शिद करीम की बारगाह में आने वाला एक हफ्ता रहने के बाद जब वापस अपने गांव में गया तो बिरादरी वालों ने कहा हजरत कहाँ थे। कहा मैं गोड़ा शरीफ गया था, पीर मेरे अली शाह के हाथ में हाथ दिया है। कहा क्या करने गए थे। कहा बैत करने गया था, मैंने मेरे अली की बैत की थी। उसने कहा बिरादरी में रहना है या मेरे अली के साथ रहना है। उसने कहा यार कोशिश तो ये है कि बिरादरी भी रहे और मेरे अली भी रहे। उन्होंने कहा नहीं, अगर मेरे अली को रखना है तो बिरादरी छोड़ दे जी, और अगर बिरादरी रखनी है तो मेरे अली छोड़ दे। हुजूर बाबा जी की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होकर कहता है हुजूर मेहरबानी फरमाए मेरी बैत तोड़ दें। फरमाया पुत्र ये नहीं टूट दी। बड़े प्यार से सादगी में जुमला कहता है हुजूर मेहरबानी फरमावा तोड़ छोड़वा। फरमाया पुत्र नहीं तोड़ दी। फरमाया हुजूर को खर्चा आंदा था, माँ खर्चा भी देना, अगर इसके तोड़ने पे कोई खर्चा आता है तो मैं खर्चा भी देता हूं। मेरे अली फरमाता नहीं बच्चे तू नहीं समझेगा, तूने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया, मेरा हाथ सियालों के हाथ में गया, उनका हाथ पीर पठान के हाथ में गया, वो हाथ चलते चलते इमाम हसन बसरी के हाथ में गया, वो हजरत इमाम हसन के हाथ में गया, वो अली पाक के हाथ में गया, अली का हाथ मेरे हाथ में गया। कहा बेटा अगर तेरा हाथ मेरे हाथ में होता मैं तोड़ देता। मोहम्मद का हाथ अल्लाह के हाथ में गया। मुस्तफा का हाथ यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, चूंकि रसूलुल्लाह का हाथ अल्लाह के हाथ में है तो ये बैत टूटने वाली नहीं है। जिस तरह का जंजीर होता है ना हजरीन मोहतरम, कड़ियां मिली हुई होती है। और इसलिए हुजूर ने फरमाया मम मात वलैसा फी उनुकिही बैअतुन मात मैततल जाहिलिया, जो इस हालत में मरा कि उसके गर्दन के अंदर बैत का पट्टा नहीं, हुजूर फरमाते वो जिहालत की मौत मरा। जो इस हाल में मरा कि उसके गले में बैत का पट्टा नहीं है, फरमाया वो जिहालत की मौत मरा। क्योंकि किसी कामिल के हाथ में हाथ दोगे, बात समझ आई है ना, तू कामिल तो नहीं हो सकता है जिसके हाथ में तूने हाथ दिया हो वो भी कामिल ना हो, लेकिन जिसके हाथ में उसने हाथ दिया है, जिसके हाथ में उसने हाथ दिया, जिसके हाथ में उसने हाथ दिया, बात समझ आई है ना। और अगर दरमियान में एक भी कामिल आ जाए और अगर सारा सिलसिला ही कामिल हो तो मुझे बताइए फिर ये बैत तुझे कहाँ ले जाएगी। लौ अन्ना अब्दैन तहाबा फिल्लाह अज़्ज़ा वजल
वाहिदुन फिल मशरिक व आखिरुन फिल मगरिब लजम अल्लाहु बैनहुमा यौमल क़ियामा। उठाइए ज़ियाउल कुरान शरीफ। अल्लाखिल्लाहु यौमइदिन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन के ज़िमन में हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने यह हदीस पाक नकल फरमाई कि वो मोहब्बत करने वाले एक मशरिक में होगा, एक मगरिब में होगा, अल्लाह दोनों को जमा फरमाएगा। आज वो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह अकबर, दोनों जो है उनकी मुलाकात हो रही है। एक तरफ मुर्शिद करीम है, एक तरफ वो कामिल है, और एक वो नाकिस है जिसने हाथ दिया था। अल्लाह जब दोनों को मिला देगा तो वो देखकर हैरान होगा कि मैं कहां और ये कहां। फरमाया ये वजह है, वो मेरी मोहब्बत, चूंकि तू इससे मोहब्बत करता था कि ये अल्लाह का बंदा है, चूंकि मेरे बंदे से मोहब्बत करता था, इसलिए मैं इस बंदे की वजह से तुझसे मोहब्बत करता हूं। तू खुद तो इस काबिल न था कि इस मकाम पर फायज होता, चूंकि तूने हाथ एक करीम के हाथ में दे दिया, एक सखी के हाथ में हाथ दे दिया। तो आज उस सखी के सदके से तू इस काबिल नहीं था कि तुझे इस मकाम पर खड़ा किया जाता, लेकिन वो तो मेरा बंदा है ना, उसने सारी जिंदगी बंदगी का हक अदा किया है। और आज देख कि तूने हाथ, अपना हाथ किस करीम के हाथ में दिया था। कुर्बान जाऊं मेरे नबी पाक के गुलामों, इंडिया की सरजमीन पर एक बंदा गुजरा, कुछ गैर मुस्लिम हुजूर सामने आए, उन्होंने कहा हुजूर हमने कलमा पढ़ना है। कहा जनाब कलमा पढ़िए। का कलमा पढ़ने के बाद मिलेगा क्या? कहा जन्नत मिलेगी। कहा हुजूर कलमा कौन पढ़ाएगा? कहा हमारा जो बड़ा मुजतहिद है वो कलमा पढ़ाएगा। उस वक़्त वो गैर मुस्लिम उस बंदे को मुखातिब करके कहते हैं, एक बात बताओ, अगर इस पुरफितन दौर के अंदर तुम्हारा मुजतहिद कलमा पढ़ाए, बंदा जन्नत में जाता है, लेकिन तुम कलमा पढ़ने वाले खुद कहते हो कि जिनको मोहम्मद ने कलमा पढ़ाया, रहने दें यार, रहने दें। आज तुम्हारा मुजतहिद कलमा पढ़ाए तो कलमा पढ़ने वाला जन्नत में जा रहा है, और जिनको मदीने वाले ने कलमे पढ़ाए होंगे उनके बारे में अभी भी ये कहते हो दो चार रह गए थे। आप में जो ज्यादा समझदार है, जो ज्यादा नेक है, वो ना बोले, जो मेरे जैसे गुनाहगार हैं वो बोले। फरमाया आज तुम्हारा मुजतहिद कलमा पढ़ाए तो कलमा पढ़ने वाला गैर मुस्लिम जो है वो जन्नत में जा रहा है, और जिनको मदीने वाले ने कलमे पढ़ाए, वापस आया वो बंदा, और बंदा वापस आकर अपने मुत्तबईन को कहता, खबरदार आज के बाद रसूलुल्लाह के सहाबा को बुरा भला न कहना। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बुरा भला कहोगे तो लोग तुम्हारे ईमान पर शक करेंगे कि आज का मुजतहिद पढ़ाए तो जन्नत है। रुकिए ना हुजूर, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, यहां जो बंदा एक रोजा रखे उसको क्या मिला? रिजवान अकबर मिला। अब इस रिजवान अकबर का मतलब क्या है? अगर सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर के फजाइल पढ़े जाएं तो कबीला अब्दुल कैस के कुछ लोग हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर से गुफ्तगू की, उनमें एक शख्स ने इंतहाई नामुनासिब हुजूर से गुफ्तगू की, उसको ये गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, उसने मेरे मुस्तफ़ा से नामुनासिब गुफ्तगू की। सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर सुनते रहे। जब उसकी गुफ्तगू मुकम्मल हुई, मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक इसकी गुफ्तगू को सुना है? या रसूलल्लाह गुफ्तगू भी सुनी है और गुफ्तगू को समझा भी हूँ। फरमाया सिद्दीक फिर जवाब दो ना। फरमाया सिद्दीक फिर जवाब दो ना। रावी कहते हजरत जाबिर रावी हैं, आप फरमाते हैं सिद्दीक अकबर ने इतना खूबसूरत जवाब दिया कि हुजूर का चेहरा खिल उठा, और हुजूर फरमाते अल्लाह ने तुझे रिजवान अकबर अता किया है, तुझे अल्लाह ने रिजवान अकबर अता फरमाया है। अल कौल अल वसीक जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की किताब है, उसके अंदर यह हदीस तखरीज के साथ मौजूद है।
आप फरमाते हैं सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये रिजवान अकबर क्या है? फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह हर बंदे की तरफ आम तजल्ली फरमाएगा, लेकिन जब मेरा सिद्दीक आएगा, जब सिद्दीक अकबर आएगा तो अल्लाह उन पर खास तजल्ली, जो रजब का एक रोजा रखे उस पे तजल्ली पड़े। जी, जिसको बाप ने कलमा पढ़ाया, पीर ने कलमा पढ़ाया, किसी मौलवी ने कलमा पढ़ाया, अगर वो रजब का एक रोजा रखे तो उसे रिजवान अकबर मिले। तो जिसको मोहम्मद मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया, जब मेरा सिद्दीक आएगा अल्लाह खास तजल्ली फरमाएगा। मैं क्या मालिक इस फर्क की वजह क्या है? फरमाया रसूलुल्लाह की हयात तैयबा के अंदर दो हसीन रातें हैं, एक मेराज की रात है और एक हिजरत की रात है, लेकिन फर्क जमीन आसमान का है। जो मेराज की रात थी वो रफीक नबुव्वत, साहिब नबुव्वत को लेने आया, मगर हिजरत की रात साहिब नबुव्वत, मेराज की रात रफीक नबुव्वत, साहिब नबुव्वत को लेने आया, मगर हिजरत की रात साहिब नबुव्वत, साहिब नबुव्वत रफीक नबुव्वत को लेने गया। जरा गौर तो कर, अगर एक जुमले की तुझे समझ आ जाए तो सारी जिंदगी तुझे सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर का अदब जो है वो सर उठाने नहीं देगा। लेकिन याद रख, मेराज की रात जो रफीक नबुव्वत था वो जिब्रील था, मगर हिजरत की रात जो रफीक नबुव्वत था वो सिद्दीक था। ये फरिश्तों का इमाम था, वो सहाबा का इमाम था। और मौला अली से पूछा गया, सिद्दीक के दौर में नहीं, उमर उस्मान के दौर में नहीं, कूफा का मिंबर है और मेरे मौला का दौर है, अबू बकर के बारे में क्या कहते हैं मौला? फरमाइए। फरमाया अल्लाह ने नाम सिद्दीक रखा, जिब्रील ने सिद्दीक कहा, मोहम्मद ने और हुजूर ने अपनी जिंदगी में नायब बनाया और सहाबा का इमाम बनाया। मौला मिंबर पर बैठकर ये बात बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आरीन मोहतरम, जो हिजरत की रात मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको लेने गए, कायनात उसको सिद्दीक अकबर कहती है। और मेराज की रात रब ने जो अपना कासिद भेजा उसको कायनात जिब्रील के नाम से याद करती है। लेकिन हाज़रीन मोहतरम याद रखिए, दौरान सफर गुफ्तगू होती है और जिब्रील और मुस्तफ़ा के दरमियान जो गुफ्तगू हुई अल्लाह ने उसको में कुरान में उसका जिक्र नहीं फरमाया। लेकिन जो हिजरत की रात गुफ्तगू हुई, सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यकूलो ले साहिबिही, मेरे मुस्तफ़ा ये जुमला कह रहे थे। रब ने कहा महबूब अगली तरफ मेरी तरफ से भी ये जुमला कह दे, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। और उलमाए किराम ने खूबसूरत जुमला लिखा। उलमा फरमाते जिसके साथ रब हो वो कभी गुमराह नहीं हो सकता, जिसके साथ रब हो वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। जो सिद्दीक की गुफ्तगू थी वो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दी, लेकिन जो गुफ्तगू जिब्रील से हुई कुरान ने कहीं उसका जिक्र नहीं किया। जो मुस्तफ़ा को लेने आया था वो सिदरा पे रोक के कह रहा है, न मैं मुस्तफ़ा जैसा, न मुस्तफ़ा मेरे जैसे, मैं मुस्तफ़ा जैसा होता तो साथ चल पड़ता। आका अगर आप जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता? और फरमाया अगर वो ये समझता कि मुस्तफ़ा मेरी तरह है तो वो रोक कर कहता, आका देखिए ना, जब मेरे पर जल रहे हैं, नहीं थोड़ी सी देर के बाद बात समझ आएगी। फरमाया आका देखे ना, जब मेरे पर जल रहे हैं तो सरकार आप किधर जा रहे हैं? मगर जिब्रील क्या बता रहे हैं? या रसूल अल्लाह, सरकार हर की हद है जिसकी कोई हद नहीं है। बास चेहरों पर अभी तक परेशानी है, मैं नहीं समझ सक रहा कि परेशानी की वजह क्या है। तवज्जो फरमाइए मेरी बात की तरफ। मेरे नबी पाक के गुलामों, जिब्रील का अकीदा,
ठीक है ना। हम हुजूर जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, मेरे फाजिल उलमाए किराम तशरीफ फरमा है और इनका बड़ा पान है, मेरे जैसे तालिब इल्म की गुफ्तगू को सुन रहे हैं, तवज्जो फरमाइए। हम बाहर खड़े होकर देखते हैं, अगर लिखा हुआ सलातो वस्सलामो, हमने मौलवी नहीं देखा हुजूर, जिसने जमात करवानी वो नहीं देखा, बाहर सिर्फ हमने देखा या अल्लाह या मोहम्मद, हमने फौरन वजू किया और आकर सफ में। तवज्जो फरमाइए, क्यों? हमने उलमाए किराम से सुना कि नमाज की दुरुस्तगी के लिए इमाम और मुक्तदी का अकीदा एक जैसा होना जरूरी है। अगर इमाम का अकीदा और हो, मुक्तदी का अकीदा और हो, तो नमाज नहीं होती। न समझ आए तो मकालाते काज़मी पढ़ लेना, आपको इस मसले की अच्छी तरह वजाहत मिल जाएगी। जो इमाम का अकीदा, वो तवज्जो फरमाइए, अब इमाम है जिब्रील, इमाम है बैतुल मामूर का खतीब है जिब्रील, और ये जो इजराइल हमारी रूह निकालने आता है ना, ये है मुक्तदी किसका? जिब्रील का। और जो अकीदा है जिब्रील का, वो ही अकीदा है इजराइल का। इसलिए जब इजराइल अलैहिस्सलाम आते हैं ना, तो चेहरा देखते हैं। यहां एक मिसाल देना चाहता हूं। आप मदीना शरीफ जाएं ना हुजूर, और आपको अरबी ना आती हो, आप इतने परेशान हो जाते हैं, और अगर आपको अपने इलाके का कोई बंदा मिल जाए तो आप काफी देर उसको बिठाकर उसके साथ बातें करते हैं कि यार ये जो अरबी लोग हैं ये यल्ला यल्ला कहते रहते हैं, हमें तो कोई गुफ्तगू की समझ नहीं आती। तो हाज़रीन मोहतरम, वो आपका फाजिल दोस्त आपके पास बैठकर थोड़ी देर गुफ्तगू करता है, आपकी तसल्ली तशफ़ी हो जाती है। और अगर हाज़रीन मोहतरम, अगर जुबान वाला बंदा ना मिले, अकीदे वाला बंदा मिल जाए, आप मेरे रसूलुल्लाह के कदमों में बैठे हैं, अचानक एक अरबी नौजवान आता है, हाज़रीन मोहतरम, वो खड़े होकर हुजूर के कदमैन पे खड़े होकर पढ़ता है अस्सलातो, खुदा की इज्जत की कसम, इंसान का दिल बाग बाग हो जाता है कि यार जो अकीदा रसूलुल्लाह के गुलाम ने, इमाम अहमद रजा ने हमें दिया था, वही अकीदा मैं इस अरबी की जुबान से सुन रहा हूं। उलमाए किराम फरमाते हैं, इजराइल अलैहिस्सलाम आते हैं, ना उनका इलाका होता है, ना उनकी जुबान होती है, लेकिन जब वो बंदे के चेहरे को देखते हैं, बंदा अकीदे वाला होता है। इजराइल अलैहिस्सलाम फिर सख्तियां नहीं करते। बात समझ आई है ना? ये जो इंसान की आंखें हैं, ये उबल कर बाहर नहीं आती, चेहरे पे बेरौनकी नहीं आती। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तेरा भी वही अकीदा जो बैतुल मामूर के खतीब और इमाम का अकीदा कि ना मुस्तफा मेरे जैसे। और हमने इसी जहान में देखा, बड़े बड़े शेखुल कुरान, शेखुल हदीस गए, मगर बच्चों ने कहा डॉक्टर ने मना किया है कि चेहरा नहीं दिखाना। लेकिन जहां सादात किराम पर्दा फरमाते हैं, हुजूर शाह अब्दुल हक साहब दुनिया से जाते हैं, नसीर मिल्लत दुनिया से जाते हैं, दूसरे दिन हाज़रीन मोहतरम 24 घंटा गर्मी का मौसम, 24 घंटे के बाद भी यूं लगता है जैसे पीर नसीरुद्दीन आराम फरमा रहे हैं। और थोड़ी देर ही गुजरेगी, आप उठकर बैठ जाएंगे और फिर मेरे साथ गुफ्तगू करेंगे। इसलिए मेरे नबी पाक के गुलामों, ये जो अकीदा है ना, ये इतनी खूबसूरत चीज है। उलमा फरमाते अकीदा जरिए निजात है, आमाल जरिए दर्जात है। अकीदा जरिए निजात है और आमाल जरिए दर्जात है। जरे उसी इमाम से पूछिए कि जब मेरे मुस्तफ़ा मेराज से वापस आ रहे थे, फरमाया जिब्रील एक बात बता, बस थोड़े से लम्हात के अंदर ही मैं मकान और ला मकान की सैर करके वापस आ रहा हूं। अब मकान और ला मकान को कौन समझे? मकान और ला मकान को हुजूर कौन समझे? कि वो जात जो है ना, रब वहदहू ला शरीक, वो मकान में आ नहीं सकता और गैर जो है ला मकान में जा नहीं सकता। वो अगर मकान में आए तो रब नहीं रहता, और यहां से कोई ला मकान में जाए
मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मकान में हैं, कभी ला मकान में हैं। और जदीद और कदीम फलसफा कहता है अगर वजूद हो तो मकान चाहिए, अगर वजूद हो तो मकान चाहिए, अगर मकान ना हो तो वजूद रुक नहीं सकता। आप एक गेंद को खला की तरफ उछालें, वो फौरन कशिश शकल की तरफ वजह से जमीन की तरफ आएगा, लेकिन हाज़रीन मोहतरम मकान है नहीं, बंदा रुक नहीं सकता। लेकिन जदीद और कदीम फलसफे को मानना पड़ा। शबे मेराज एक वजूद ऐसा भी था जो कभी मकान में था और कभी ला मकान में था। आका से पूछा आका आप मकान में क्यों है? फरमाया इसलिए ताकि कोई मुझे खुदा ना कहे, और ला मकान में इसलिए हूं कि कोई मुझे अपने जैसा। जिब्रील से मेरे आका ने पूछा जिब्रील बस एक रात के अंदर इतना सफर तय हुआ, जब मैं जाकर अपनी कौम को बताऊंगा तो क्या वो मेरी बात को मानेंगे? फरमाया या रसूल अल्लाह सरकार और कोई माने, सरकार और कोई माने नहीं, नहीं आप बोले मेरे साथ, या रसूल अल्लाह और कोई माने या ना माने, सिद्दीक जरूर मानेगा। अब सिद्दीक के दरवाजे पर जो खड़ा है वो अबू जहल है। जाहिल होना और चीज है, अबू जहल होना और चीज है। रसूलुल्लाह के दर पे खड़े होकर कहता है सारी जिंदगी हम तेरे सामने मुस्तफ़ा की बातें रखते रहे, तू उनकी तस्दीक करता रहा, लेकिन आज जो बात रखेंगे ना वो तू तस्दीक नहीं कर सकेगा, तुझे मानना पड़ेगा। फरमाया बोलो? कि तेरा महबूब कहता है हम रातों रात मकानो ला मकान की सैर करके मैं वापस आया हूं। अब हुजूर हम जब हदीस बयान करते हैं ना, क़िबला शाह जी से पूछिए उलमाए किराम से, मुखालिफ फरीक फौरन कहता है ये हदीस इसका रावी ज़ईफ है। क्या कहते हैं? इसका रावी ज़ईफ है। जरा गौर फरमाएं जो सिद्दीक के दरवाजे पे खड़ा है वो कितना ज़ईफ है। सिद्दीक अकबर को चाहिए था कि तू रावी ज़ईफ है, झूठा है, इसलिए पहले मैं तहकीक करूंगा, मगर मेरे सिद्दीक अकबर कुर्बान जाऊं तेरे अकीदे से। आप फरमाते अगर मुस्तफ़ा ने कहा है अल्लाह अकबर तो मैं इस एक बात पर ईमान रखता हूं। गोया सिद्दीक ने हमें अकीदा ये दिया कायनात वालों जब मुस्तफ़ा की अजमत की बारी आए फिर रावी न देखा करो, रवायत देखी करो, जिस रवायत में मुस्तफ़ा की इज्जत हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। फरमाया जो नेक अमल करे, मर्द हो औरत हो, वहुव मुमिनुन, लेकिन हो वो मोमिन, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी से जिंदा रखेंगे। यार क्या कमाल मेरे मालिक का खिताब है, जरा लुत्फ लें इस बात का, लंबी गुफ्तगू की मुझे जरूरत ही ना पड़े। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, कोई आम बंदा कलाम करे उसका कलाम आम होता है, लेकिन अगर बादशाह कलाम करे तो उसका कलाम कलामों का बात नहीं। मेरी मजबूरी, आप लुत्फ नहीं लेंगे मैं आगे नहीं चलूंगा। बादशाह कलाम करे तो उसका कलाम कलामों का बादशाह होता है। मेरा रब कितना खूबसूरत कलाम फरमा रहा है। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। मर्द हो औरत हो, गोया अल्लाह ने इस कायनात में जो कुछ बनाया है जोड़ा जोड़ा बनाया है। क्या क्या बनाया? जोड़ा जोड़ा बनाया है, कोई चीज अकेली नहीं है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम को देखा सितारों की पूजा कर रहे हैं। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबन काल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफला काल ला उहिब्बुल आफिलीन। तवज्जो फरमाए मेरी बात की तरफ। फिर जब देखा कि वो चांद की पूजा कर रहे हैं, फलम्मा रअल कमरा बाज़िगन काल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफला, फरमाया या कौम इन्नी बरीउन मिम्मा तुशरिकून। लेकिन जब सूरज की बात की तो फिर क्या जुमला कहा? उलमाए किराम लुत्फ लेंगे इस गुफ्तगू से। फलम्मा राशम्स बाज़िगतन, वो दोनों है मुज़क्कर,
लेकिन जब सूरज की बारी आई तो क्या कहा? फलम्मा राशम्स बाज़िगतन काला हाजा रब्बी हाजा अकबर फलम्मा अफलत। उलमा फरमाते जरा गौर कर, इस कायनात के अंदर हर चीज जोड़ा जोड़ा है। इस कायनात के अंदर हर चीज, मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गुजरे, एक बंदा जो है वो कुर्सी सजा कर बैठा है और कहता है जो कुछ मुझसे पूछना है पूछो, मैं जवाब दूंगा। मेरे इमाम फरमाते ये बता कि तेरी रीश के जो बाल है ये जोड़ा जोड़ा हैं, जुफ्त है या ताक है? वो उतर के हुजूर नीचे बैठ गया, कहा मेरे हुसैन आइए आप कुर्सी पे बैठिए। आप फरमाया नादान तू दावा तो इतना बड़ा कर रहा था, लेकिन याद रख अल्लाह ने जो कुछ बनाया है अल्लाह ने जो कुछ बनाया है जोड़ा जोड़ा बनाया है। अब हुजूर इसमें जो जोड़ा है ना, एक मर्द है एक औरत है। अगर औरत की फजीलत का पता चल जाए ना, एक मोमिना औरत का मकाम क्या है, तो आपको फिर फौरन जो समझ आ जाएगी कि अगर मोमिना का ये मकाम है तो मोमिन का मकाम क्या है। तवज्जो फरमाइए हाज़रीन मोहतरम, जो अहले किताब का ज़बीहा है उसको अहले ईमान खा सकते हैं। अहले किताब का ज़बीहा हम इस्तेमाल, हमारे लिए क्या है? हलाल है। लेकिन अहले किताब के साथ अपने बेटी का निकाह हराम है। ज़बीहा हलाल है, आप उनका ज़बीहा खा सकते हैं, वो आपका ज़बीहा खा सकते हैं, लेकिन आप उनसे बेटी ले सकते हैं, दे। उलमा से पूछा गया इसकी वजह क्या है? फरमाया इसकी वजह यह है कि मर्द घर में हाकिम है, औरत महकूम है, और मोमिन औरत महकूम हो नहीं सकती। मोमिन औरत महकूम, इसलिए अगर अहले किताब के साथ उसका निकाह होगा वो महकूम होगी। वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। सूरत निसा के अंदर अल्लाह ने इसका जवाब दिया, अल्लाह काफिरों के लिए मोमिन पर गलबे का कोई सामान जो है वो मुकर्रर नहीं फरमाएगा, उनके लिए कोई रास्ता नहीं निकालेगा। काफिरों के लिए मोमिनों पर गलबे का अल्लाह कोई रास्ता नहीं निकालेगा। यहां कुरान की इस आयत से उलमा ने इस्तेंबात किया कि चूंकि घर में मर्द हाकिम है। कुछ समझ आई बात की? ज़बीहा आप खा सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी मोमना जो है वो अहले किताब को आपने लुत्फ नहीं लिया बात का। आप अपनी मोमना बेटी का निकाह उनके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि घर में हाकिम कौन है? मर्द है, और मर्द काफिर है। वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। गलबे का कोई रास्ता रब ने निकालना ही नहीं है। इसलिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि ज़बीहा खा सकते हैं। अब मुझे बताइए कि जब एक मुमना औरत को अल्लाह ने यह मकाम अता फरमाया है, तो जो मोमिन है, लेकिन मोमिन भी वो है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। काजी सनाउल्लाह पानीपति ने यह बात नकल फरमाई कि हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर एक औरत ने 4 खामिद किए हैं, 4 खामिद किए हैं, और कयामत वाले दिन वो चारों खामिद उसके साथ जन्नत में हैं, तो सरकार वो कौन से खामिद के साथ रहेगी? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते अल्लाह उसको इख्तियार देगा। अल्लाह उसको इख्तियार देगा, लेकिन फरमाया इख्तियार वो उसको करेगी जो दुनिया में हुस्न इखलाक वाला हो। तो हजरत उम्मे सलमा मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूलल्लाह, इसका मतलब है हुस्न इखलाक दुनिया और आखिरत के सारे आमाल पे सबकत ले गया। लेकिन जिस बच्चे ने सारी जिंदगी ये देखा है कि मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ हुस्न सलूक नहीं किया, वो कहता है मैं अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक कैसे करूं?
इसका मतलब है तू बाबा की सुन्नत पे अमल कर रहा है, तू मुस्तफा की सुन्नत को छोड़ चुका है। यह गल मैं हुण पंजाबी तुहाडे ते रखना चाहना, तुहानू समझ नहीं आई। और मेरे आका सल्लम सहाबा के सामने जो बात शकील होती थी ना, उसको 3 दफा हुजूर बयान फरमाया करते थे। जो समझ गए तो सुभान अल्लाह को मैं आगे चलना। बात समझ आई है ना? हुस्ने सुलूक करना है, और सिर्फ हुस्ने सुलूक नहीं करना, अल्लाह ने कुरान में सिफारिश की है, व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ। इधर से एक बड़ी खूबसूरत सी आवाज आई है, बड़ी सुरीली सी आवाज आई है, व आशिरूहुन्ना बिल, फरमाया उनके साथ अच्छा सलूक करना है। और जन्नत के अंदर उसको वो इंतखाब करेगी जो हुस्ने इखलाक वाली होगी। मैं दलील देना चाहता हूं, आपका ईमान ताजा होगा, अकीदे की इस्लाह होगी। हजरत आसमा बिनते उमैस, जैसे हम इसम लिखते हैं आयन से नहीं, अलिफ सीन और मीम, इस्मा बिनते उमैस, इनकी पहली शादी हजरत जाफिर, जो जंग मौता के बाद जाफिर तैयार है, जाफिर बिन अबी तालिब मौला मुर्तजा के भाई, हुजूर पहली शादी इनसे हुई। इनमें से 2 बच्चे हैं, एक का नाम मोहम्मद है, दूसरे का नाम अब्दुल्ला है। हजरत जाफिर तैयार के विसाल के बाद इनकी शादी सिद्दीक अकबर से हुई। अल्लाह ने बेटा अता फरमाया मोहम्मद बिन अबी बकर। सरकार सिद्दीक अकबर के इंतकाल के बाद इनकी शादी मौला मुर्तजा से हुई। ओ दरमियान में बाग़ फिदक भी था, पत्नी शादी कैसे हो गई। फिर शादी की मौला मुर्तजा से, फिर अल्लाह ने बेटा अता फरमाया यहया बिन अली। चले मैं आपको सुभान अल्लाह कह देता हूं। पहला हुजूर जो निकाह है वो हजरत जाफिर तैयार है। वो ही जाफिर है कि जब आप गुजरे हुजूर को सलाम करते, हुजूर जवाब देते हैं। साहबा ने पूछा आका हमने तो किसी को नहीं देखा। फरमाया मेरा जाफिर गुजरा है, उसने मुझे सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया। फरमाया या रसूल अल्लाह वो जाफिर कैसे गुजरा? फरमाया अल्लाह ने उसको पर दिए हैं, वो जन्नत में उड़ता है, वो गुजरा, उसने सलाम किया है। फरमाया आज के बाद उसको जाफिर तैयार कहना है। कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह के सहाबा से, कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह के सहाबा से कि नमाज के अंदर खड़े हैं और हुजूर का चेहरा उठा, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। पहली सफ आखिरी बन गई और आखिरी सफ पहली बन गई। जिब्रील हुजूर की बारगाह में आए, फरमाया या रसूल अल्लाह, रब कहता है कि महबूब जिधर चाहते हो रुख को। यहाँ उलमा ने समझाने के लिए एक बात लिखी। मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिसपुरी जब खिताब फरमाते थे तो वो ये बात बयान करते थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा या रसूल अल्लाह, सरकार जिस तरह आपका दिल करता है ना रुख फेर दें। फरमाया जिब्रील तू मेरा वज़ीर है, ज़रा थोड़ा सा मैं मशवरा तेरे साथ करना चाहता हूँ कि मैंने इनको बताया कोई नहीं, आयत अभी नाजिल हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं रुख बदल लूँ। और नमाज के बाद सहाबा कहें या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप कुर्बान हो, सरकार अगर आपने बताया है तो फिर तो हम हैं मुजरिम। सरकार आपने बताया है, क्योंकि ये किबला भी अल्लाह ने बनाया है, आपने हमें बताया है और हम न फेरें तो मुजरिम। इसलिए अगली नमाज में मैं इनको बता दूंगा तो रुख अगली नमाज में फेर लेंगे। जिब्रील ने कहा आका चूंकि ख्वाहिश नमाज में हुई है, तकमील भी नमाज के अंदर होगी, ताकि कयामत तक लोगों को पता चल जाए कि जिब्रील आज कहना क्या चाहता है। कायनात वालों याद रखो, आज रब का पैगाम यह है कि मैं देखना चाहता हूं कौन किबले की खातिर मेरे मोहम्मद को छोड़ता है और कौन मेरे मोहम्मद की खातिर किबले को छोड़ता है।
नमाज के अंदर आज देखते हैं कि कौन किबले की खातिर मुस्तफ़ा को छोड़ता है और कौन मुस्तफ़ा की खातिर। सहाबा ने क़यामत तक मुस्तफ़ा की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करके उम्मत को ये पैगाम दिया, ये काबा बना ही तब है जब मुस्तफ़ा ने रुख इधर किया है। हम तो हुजूर की अदाओं को दीन कहते हैं, हुजूर ने इधर रुख कर लिया। हुजूर देखिए ना, मैं फाजिल उलमा किराम से एक बात सुन रहा था कि फजीलत पहली सफ में है, फजीलत पहली सफ में है, और अगर इमाम यही मुसल्ला उठा कर बाहर चला जाए, आप तो कह रहे थे फजीलत इस सफ की है। उलमा फरमाते फिर बात की समझ आई कि इमाम बाहर हो जी, अगर इमाम बाहर हो तो बाहर वाली सफ की फजीलत है, इमाम कुर्बान जाऊं यार। मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता था, सहाबा ने पूछा जरा दिल पे हाथ रखिए, किबला शाह जी के कदमों पे हाथ रख के पूछिए। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, वो मौता के अंदर अब्दुल्ला बिन रवाहा भी तो शहीद हुआ है ना, उसके भी तो बाजू कलम हुए हैं ना, सरकार उसके साथ क्या हुआ? फरमाया वो भी जन्नत में उड़ता है। फरमाया या रसूल अल्लाह फर्क क्या है? फरमाया मेरा जाफिर ऊपर ऊपर उड़ता है, मेरा जाफिर ऊपर ऊपर उड़ता है और अब्दुल्ला बिन रवाहा नीचे नीचे उड़ता है। कहा का इस फर्क की वजह क्या है? फरमाया जाफिर मेरा सहाबी भी है, मेरा खून भी है, रवाहा मेरा सहाबी है, अब्दुल्ला बिन रवाहा मेरा सहाबी है, लेकिन जाफिर तैयार मेरा खून भी है। आपको समझ आई कि मैं मिंबर पे क्यों नहीं बैठ रहा था? यार इनकी जितनी इज्जत करेंगे अल्लाह हमारी इज्जत में इजाफा फरमाए। तवज्जो है मेरी बात की तरफ। हजरत जाफिर तैयार के साथ शादी हुई आसमा बिनते उमैस की, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया मोहम्मद और अब्दुल्ला। सिद्दीक अकबर से निकाह हुआ, अल्लाह ने फिर बेटा अता फरमाया मोहम्मद बिन अबी बकर, और फिर मौला मुर्तजा से हुआ, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया यहया बिन अली। अब हुण गुफ्तगू समेटा, मेरे कई बुजुर्ग परेशान बैठे हैं, सुबह फजर की नमाज तहज्जुद की नमाज दोस्तों ने पढ़नी होती है, मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूं। हुण मोहम्मद आन दो, कितने आन? एक जाफिर दा मोहम्मद आई ते एक अबू बकर दा मोहम्मद आई, दोवें बिरा बैठे ने ते आपस विच आखदे ने जाफिर दा पुत्र आदा मेरा प्यो चंगा। ओ यार वो पुत्र ही केड़ा जड़ा अपने प्यो ने चंगा समझे। और जले तुसीं साडे कोल पुछदे हो, पीर लुकमान शाह कोल पुछदे हो, साडे कोल आके पुछो, सिर दे उत्ते साडे कुरान रखो, साडा खून आदा अली दा पहला नंबर है। मसला सारा सुनिया है, जज्बाती ना होवे है। असी खून कोल पुछिए तो असी आदे अली दा पहला नंबर है, लेकिन जो मदीने वाले कोल पुछिए मुड़ असी अपनी खून दी मनी है या मदीने वाले दी मनी है? हाँ तू मुड़ रौला बनाई वदा, असी खून दी ना पे मंदे, असी मदीने वाले दी पे मंदे। ला यजतमी हुब्बु हाउलाइल अरबता इल्ला फी कल्बि मोमिन अबू बकर व उमर व उस्मान व अली, जो नबी ने तरतीब दी है। हाँ अगर तू सुन्नी नहीं है तुझे इजाजत है, अगर सुन्नी है तो तरतीब माननी पड़ेगी। हाँ बस इसमें झगड़े की कोई बात नहीं है। वला यातले उलुल फद्ल मिनकुम वस्सात मिनकुम नहीं कहा। इतना खूबसूरत उलमा ने जवाब मरहमत फरमाया, फरमाया तुम में से सबसे ज्यादा फजीलत वाला, वला यातले उलुल फद्ल मिनकुम वस्सात मिनकुम नहीं कहा, क्योंकि अबू बकर से बढ़ के दौलत वाले बीच में बैठे थे, लेकिन फजीलत वाला कोई नहीं था। सूरह नूर पढ़िए ना, अल्लाह ने सारे सहाबा में से जिसको फजीलत अता फरमाई वो कौन है? वो सिद्दीक अकबर है। वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम। क्या मकाम सिद्दीक अकबर है? हारी ने मोहतरम दो बिरा बैठे ते आपस जादे जाफिर बड़ा मेरा प्यो बड़ी अजमत आला ते दुआ मोहम्मद आखे मेरा अब्बा। हुणे झगड़ा किवें मुके जी? हजरत अली अंदर दाखिल हो वेख्या दो बिरा गल्लां पे करेंदे,
वो आदा मेरा प्यो, वो आदा मेरा प्यो। आप फरमाया मैं फैसला किया ना तो हो सकता आखसन जी चूंकि यहिया दा प्यो आ, ठीक है ना, चूंकि इन्हां दी मां है साजी। आप फरमाया आसमा बिनत उमैस तू फैसला चकर। वाह अली तेरी अजमत तो कुर्बान। फरमाया तू ही च फैसला कर, इन्हां तरह दे विच, इन्हां दो मुहम्मद दे विच फैसला कर। कहंदा प्यो शाह नाला हजरत आसमा बिनत उमैस ने एडा सोहना जवाब दिता। आप फरमाया जवाना दे विच मैं जाफर तैयार जा नहीं वेख्या ते ओ डेढ़ उम्र दे विच मैं अबू बकर जा नहीं वेख्या। ते मौला फरमाते हैं आसमा फैसला इहो जिहा कीता ही साडे वास्ते छोड़े ही कुछ ना, साडे वास्ते छोड़े ही कुछ ना। तू इंजे झगड़े बनाई बता। हर किसी ने अपना प्यो चंगा लगता, लेकिन जब मदीने वाले की सदा आ गई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे नबी पाक के गुलामों, हजरत उम्मे सलमा ने पूछा या रसूल अल्लाह उनमें फजीलत वाला कौन है? फरमाया जो हुस्न इखलाक वाला है। मैं हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा मेरे ताजदार मदीना के गुलामों, आज का पैगाम ये है कि जिनकी बीवियां जिंदा हैं आज के बाद अपने रवैये को बदलें, अपने रवैये को बदलें। घर में दाखिल हों, आपके चेहरे पे रौनक हो, आपके चेहरे पे खुशी हो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखलिस उम्मती बनकर हुस्न इखलाक करे। अगर बीबी सख्ती भी कर ले, फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, फरमाया औरत तेरा लिबास। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। आपकी तवज्जो इधर उधर मरकूज हुई, इसलिए मैंने गुफ्तगू को समेट दिया। अल्लाह के दरबार में दुआ गो हूँ, मालिक मेरी आप तमाम दोस्त अहबाब की हाजिरी। फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ठीक है, अच्छा लिबास का हुजूर फायदा क्या है? लिबास का पहला फायदा बोलिए, आपके जिस्म के सबसे ज्यादा करीब कौन है? इसलिए अल्लाह ने औरत को पांव के किसी नाखून से नहीं बनाया, सर के किसी बाल से नहीं बनाया। तेरी बाई रिब को निकाल कर, पसली को निकाल कर, फरमाया न इसको सर पे चढ़ाना है, न इसको पांव में रखना है, इसको दिल के करीब रखना है। मेरा रब सिफारिश कर रहा है। किसी की कोई सिफारिश है, किसी की कोई सिफारिश है, लेकिन रब जिसने बनाया वो सिफारिश कर रहा है। वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, फरमाया ये तेरा लिबास है। लिबास सबसे ज्यादा जिस्म के करीब है, सर्दी और गर्मी से बचाता है, तेरी जीनत है। और लिबास का सबसे बड़ा फायदा ये है कि तेरे ऐबों पे हाय 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 हाय। बात मुकम्मल हुई। कितने हुस्न वाले थी वो औरतें, कितनी सलीके वाली थी वो औरतें कि हजरत अमीर उमर का दरबार लगा है, सामने आकर एक बीबी खड़ी होती है, कहा हुजूर मेरा खामिद जो है साइमुद्दहर है, कायमुल लैल है, दिन पे रोजा रखता है, रात को अल्लाह की इबादत करता है। आपने फरमाया तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे इतना नेक खामिद दिया। वो बात करके चली गई। उबई बिन का पास बैठे थे, कहा हुजूर आपने गौर ही नहीं किया, वो तो खामिद की शिकायत लेकर आई थी, लेकिन चूंकि लिबास है ऐब जाहिर नहीं करना। फरमाया उबई बिन का वो क्या कहना चाहती थी? कहा हुजूर वो बताने आई है कि दिन पे रोजा रखे तो बंदा बीवी के हक अदा नहीं कर सकता, रात को सारी रात नमाज पढ़े तो बीवी के हक अदा नहीं कर सकता। हुजूर नेक बड़ा है, लेकिन मेरे जिस्मानी हुकूक आपने फरमाया उसको बुलाया जाए। कि कितनी हिकमत वाली बातें, उसके खामिद को बुलाया गया। आपने फरमाया उबई बिन काब चूंकि तूने ये मसला उठाया है फैसला भी तू करेगा। जब फैसला करके उबई बिन काब वापस आए, फरमाया क्या फैसला किया है? कहा हुजूर मैंने फैसला ये दिया है कि 3 रातें अल्लाह की इबादत और चौथी रात बीवी के हुकूक अदा करने हैं। कहा उबई बिन काब ये मसला कहाँ से निकाला है? फरमाया हुजूर अगर इसकी 4 बीवियां होती तो इस बीवी की बारी तो चौथे दिन ही आनी थी ना। इसकी बारी तो चौथे दिन ही आनी थी ना, इसलिए मैंने कहा चले 3 दिन जी। वहुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। हुजूर ये ईमान क्या है?
आपने किसी चीज़ का वज़न करना है, जो मेरे दोस्त साइंस पढ़ते हैं उनसे जाकर पूछिए आप वज़न कैसे करेंगे। साइंस कहती है कि कमियत भी हो और कशिश शकल भी हो, फिर आप वज़न निकाल सकते हैं। ठीक है, वेट और कशिश शकल दोनों चीज़ें हों, फिर आप वज़न निकाल। साइंस कहती है ज़मीन कशिश शकल है, इंसान का वज़न किया जाएगा, वज़न आ जाएगा। आप चांद पे चले जाएं, कशिश शकल है, वज़न करेंगे, वज़न आ जाएगा। ठीक है, आप मरीख पर जाएं, आपका वज़न है लेकिन वेट नहीं आएगा, क्योंकि वहां कशिश शकल नहीं है। आप खला के अंदर है, आपका वजूद ऐसे होगा जैसे रुई होती है, और उसका वजन नहीं होगा। इसलिए उलमा किराम फरमाते हैं कि कयामत वाले दिन जो बंदा गिन गिन के नमाजें पढ़ता रहा, गिन गिन के रोजे रखता रहा, मगर कयामत वाले दिन वो गिन गिन कर नहीं लेगा, वो वजन करके लेगा। और अगर वहां ईमान की कशिश शकल हुई, वह हुआ मोमिनुन, अगर हुआ मोमिन, अगर वो हुआ हुजूर मोमिन, तो अमाल वजनी होंगे और इखलास वाला ईमान हुआ। बात मुकम्मल कर रहा हूं, हुजूर किबला शाह जी को मैं सिर्फ अपना सबक सुना रहा हूं, क्योंकि वो मेरे लिए दुआ फरमाएंगे। इमाम अबू हनीफा से पूछा गया, हुजूर ईमान के लिए कौन सी दो चीज़ें ज़रूरी हैं? आप फरमाते ईमान के दो जुज़्व हैं, एक इकरार है, दूसरा तस्दीक है। लेकिन अगर इकरार आ जाए तो इकरार साकित भी हो सकता है। बात समझाऊंगा। मेरा अबू बकर गुजरा, सैयदना बिलाल के रोने की आवाज सुनी, अंदर दाखिल हुए, आपके सरे मुकद्दस को झोली में रखा, चेहरे के पाबोसा लेकर कहा, बिलाल तू जोर जोर से कहता है ना, आहदुन 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 आहदुन, ये सुनते हैं तो इनके दिल को तकलीफ होती है, चोट लगती है, तो फिर ये तेरे वजूद पे ज़रबे लगाते हैं। भाई तूने तस्दीक जो कर दी तो इकरार न जोर से किया कर। मुझे अब समझ आई इमाम अबू हनीफा, मुझे आज समझ आई हजरत इमाम अबू हनीफा के इस कौल की। आप फरमाते इकरार की हालत हो तो इकरार साकित हो सकता है। आप फरमाया जोर से अल्लाह अल्लाह न किया कर, ये तुझे सजा देते हैं। कहा हुजूर आप मेरे नासे है, हुजूर मैं पूरी कोशिश करूंगा। कुछ दिनों के बाद फिर मेरे हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर गुजरे जी, अल्लाह अकबर गुजरे। अबू बकर के लफ्ज पे कर आप गौर फरमाए ना, सूरज की सबसे पहली किरण, किरणें नहीं हुजूर, सूरज की पहली किरण, सूरज चढ़ता है, जो बिल्डिंग जितनी बुलंद होती है सबसे पहले उस पे किरण पड़ती है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया और नबुव्वत का सूरज तुलू हुआ, तो जब सबसे पहली किरण जिस पे पड़ी वो सिद्दीक अकबर है। आप फरमाते हुजूर आप मेरे नासे है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आज के बाद जुबान से बिल जहर न कहूं अहदुन। कुछ दिनों के बाद फिर गुजरे, फिर कराहने की आवाज, रोने की आवाज, फिर गए। हाज़रीन मोहतरम, मौलाना रूम लिखते हैं कि सरे मुकद्दस को झोली में रखकर बोसा देकर कहा, मना नहीं किया था कि जोर जोर से आहदुन आहदुन न कहा कर, खुदा की इज्जत की कसम। सैयदना बिलाल बोलकर कहते हैं, हुजूर अगर एक जुबान होती ना, ये एक जुबान, हुजूर बस एक अगर जुबान होती ना, हुजूर मैं इसको रोक लेता। आप बिलाल से पूछिए, बिलाल के जिस्म का एक एक बाल जुबान बन गया है। हुजूर आप मेरे नासे हैं, आप मुझे नसीहत कर रहे हैं, बिल्कुल इकराह की हालत में
इकरार साकित हो सकता है, लेकिन हुजूर अगर जुबान एक हो तो मैं जुबान को रोकूं, लेकिन जब मेरे जिस्म का एक एक बाल जो है वो जुबान बन गया है, तो फिर हुजूर बताइए मैं कौन कौन सी जुबान को रोकूं। लेकिन हुजूर याद रखिए, ये मार मार के थक जाएंगे, लेकिन बिलाल अहदुन 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 अहदुन, ये तो थक जाएंगे, लेकिन बिलाल के जिस्म का एक एक बाल जो अहदुन अहद कहता है हुजूर। बस फिर हजरत सरकार सिद्दीक अकबर कहते हैं, उमैया क्यों हजरत बिलाल पे जुल्म करता है? कहा हुजूर आप क्या चाहते हैं? फरमा मैं इसको खरीदना चाहता। फरमा इतना कुन ज़ेन आदमी तुम खरीदोगे कि जो मार खा 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 के रहम की अपील नहीं करता और एक ही जुमला कहता है, जिस्म तूने खरीदा है, दिल तो मैंने मदीने वाले को दिया। हाजी ने मोहतरम, अगर लुत्फ लेना हो तो फिर कुरान पाक का 28वां सिपारा सूरह तहरीम 28वें सिपारे की आखिरी सूरत है, वहां एक मोमना औरत की मिसाल अल्लाह ने कुरान में बयान की है। दरबल्लाहु मसन लिल्लज़ीना आमनु इम्राअत फिरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्न ली इंदक बैतन फिल जन्नह व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही व नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अमादुद्दीन इब्न कसीर को आप पढ़ लें, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बस रूह निकल रही है आखिरी वक्त, अल्लाह ने हिजाब हटा दिए और हजरत आसिया जन्नत में अपना मकाम देख रही हैं, और इधर जुल्म हो रहा है, फिरौन जुल्म कर रहा है, जिस्म से खाल उतारी जा रही है, मगर हजरत आसिया मुस्करा रही है, अपने दरबार वालों को मुखातिब करके कहते हैं कितनी पागल है, मैं जुल्म करता हूं और ये मुस्कराती है। वो बिलाल का जवाब यहां आपको मिल जाएगा। हजरत आसिया फरमाती, काश तूने वो मकामात देखे होते जो अल्लाह ने जन्नत में मेरे लिए बनाए, अगर तू देख लेता तो तू कभी उन मंजरों के अंदर इस कदर अलस्त और मस्त हो जाता कि तुझे इस तकलीफ का एहसास भी न रहता। और मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, खतीजा तेरा आखिरी वक्त है, जब तू जन्नत में जाएगी तो तेरी शौकन भी होगी। फरमाया या रसूल अल्लाह, आपकी तो पहली शादी मेरे साथ है, हुजूर मेरी शौकन कौन होगी? फरमाया जन्नत में आसिया होगी, बस उसको जाकर मेरा सलाम दे देना। मेरे नबी पाक के गुलामों, ये ईमान कितनी कीमती चीज है। वह हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। फरमा हम उसे पाकीज़ा जिंदगी के साथ जिंदा रखेंगे। आज भी कुछ बदनसीब जमीन पर चलते हुए मुर्दा और कुछ आज भी अपनी कब्रों के अंदर जिंदा हैं। इसलिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि अगर आपने मौत को याद करना है तो किसी कब्र पे भी चले जाएं, चाहे मोमिन की है चाहे काफिर की है, लेकिन अगर इसाले सवाब करना है तो मोमिन की कब्र पर जाएं। लेकिन अगर हक अदा करना है, मौत को याद करना है, इसाले सवाब करना है, हक अदा करना है, माँ बाप भाई की कब्र पर जाएं। लेकिन अगर तबर्रुक लेना है तो फिर उनके दर पर जाएं जो जिंदगी में तबर्रुक दिया करते थे। जिस तरह वो जिंदगी में तबर्रुक देते थे, आज भी उनके मिज़ारात से उसी तरह तबर्रुक मिल रहा है। और हाज़रीन मोहतरम, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। इसका मतलब क्या है? अल्लाह जिंदगी के अंदर मार्फत खुदा अता फरमा देता है, मार्फत इलाहिया नसीब हो जाती है। और अगर देखना हो कि उसको मार्फत नसीब हो गई है तो उसका रिज्क देख लो, रिज्क हलाल होगा, खाना उसका बिल्कुल हलाल होगा, उसका पहनना हलाल होगा। बस उसको अगर प्रैक्टिकल देखना है ना तो उसका खाना पीना ऐसा हलाल वाला होगा कि बंदा हैरान होगा, यार इतनी एहतियात करता है। उसका पहनना जो है ये बताएगा कि अल्लाह ने इसको हयात तय्यबा अता कर दी है। और फिर फरमाया जब वो कब्र में जाएगा, रोज़तुम मिर रियाज़िल जन्नह। गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। मेरे नबी पाक के गुलामों, मोमिन कब्र में गया, अल्लाह ने कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दिया।
लेकिन कुर्बान जाऊं सिद्दीक तेरे मकाम से, तेरी कब्र बाद में बनी, अल्लाह ने जन्नत का टुकड़ा पहले जमीन पे उतारा। मा बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिर रियाज़िल जन्नह, अल्लाह ने जन्नत का टुकड़ा, और छोड़े जी शाह जी जन्नत का टुकड़ा। मैं कहा जब तू तवाफ करते हुए हजर अस्वद को चूमता, ये कहां से आया है? समझने वाली बात है, मुख्तसर वक्त नहीं तफसील में जा सकूं। अल्लाह ने पहले जन्नत का टुकड़ा जमीन पे उतारा, और हम जब किसी को दफन कर रहे होते हैं, अपने किसी प्यारे को लहद में उतार रहे होते हैं, तो हम पढ़ रहे होते हैं मिन्हा खलकनाकुम, हाँ इसी मिट्टी से तुझे। अब जाकर सोच लेना कि अल्लाह ने मेरे सिद्दीक को कौन सी मिट्टी से बनाया, और आज मेरा सिद्दीक किस मिट्टी में जा रहा है। हुजूर फरमाते सबके एहसान चुका दिए, सिद्दीक का एहसान रह गया। का आका वो कैसे अदा होगा? फरमाया क़यामत वाले दिन सबका हिसाब होगा, सिद्दीक का हिसाब नहीं होगा। ये मेरा मौजू नहीं था, लेकिन मेरे फाजिल दोस्त ने बड़ी मोहब्बत के साथ सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र खैर किया, तो मैंने कहा चले मैं भी उसके साथ आपका जिक्र। अल्लाह के दरबार में दुआ गो मालिक मेरी आप तमाम दोस्त अहबाब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। हुजूर का ये गुलाम शिराज भाई बड़ा मोहब्बत वाला इंसान, मैं रसूलुल्लाह के मिंबर पर बैठा हूँ, मैं जब इसकी बातें सुनता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि ऐसी भी औलाद होती है। अपने माँ और बाप के साथ इतनी मोहब्बत करने वाला, अपनी माँ और बाप के साथ इतनी मोहब्बत करने वाला। तो इसने मुझे जैसे ही कहा ना, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। रसूलुल्लाह का गुलाम जो अपने माँ और बाप के साथ इतनी वफा करने वाला है, बात समझ आई ना। माई साहब हाजिर हुई ना किसी आलिम दीन के पास, कहा हुजूर एक गल दसो, ये सारियां फरमा बदारियां साड़ियां रह गई, बजने ना सही राजी करना। हर आलिम कहता है जी हामिद को राजी करे। आपने फरमाया तेरे जात तक कितने ने? उसके जी 5। फरमाया अल्लाह तैने हुक्म दिता तू एक नू राजी कर, उन्हें 5 हुक्म दिता मान राजी कर। जिनके पल्ले कुछ होता है वो जवाब देते हैं, और जिन गरीबों के पल्ले ही कुछ नहीं, उन बेचारों ने क्या। हुजूर ख्वाजा कमर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह बेरा शरीफ गए, माई साहब ने अर्ज किया हुजूर एक मसला है। हुजूर मेहमान होते हैं बड़े, आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुनकर। हुजूर बड़े मेहमान होते हैं, तहज्जुद इशराक अव्वाबीन, हुजूर मैं तरतीब से नहीं अदा कर सकती। हुजूर बड़ा अरमान रहता है। हुजूर ज़ियाल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह साहब के घर वाले जो थे, उन्होंने हुजूर ख्वाजा कमर पाक को अर्ज किया, हुजूर आज का कोई पीर होता ना, बात समझे, जिसके पीछे कोई भी सहारा नहीं, वो कहता माई साहब ऐसा करें सूरत इखलास की तस्बीह पढ़ लिया कर, 3 दफा पढ़ेंगे तो एक खत्म कुरान। आपने फरमाया माई साहब एक सौदा करेंदे हो मेरे नाल, जिहड़ी इबादत कमरुद्दीन करेंदा ना वो तुसी लै लो, ते जिहड़े तुसी मेहमानां दी खिदमत उहदा सवाब मैनूं च दिओ। हुजूर देखे ना ख्वाजा कमर पाक रहमतुल्लाह क्या जवाब फरमाया माई साहबा जिहड़ी इबादत तुहानूं ये जोम है ना कमरुद्दीन बड़ी इबादत करदा, वो इबादत तुसी लै लो, ते जेड़ा तुसी मेहमानां दी खिदमत दा सवाब मैनूं दो। कितना ईमान ताज़ा होता है कि मेरा मुर्शिद कह रहा अच्छा मेहमानों की खिदमत करना। और बुजुर्ग फरमाते आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, कोई मेहमान आ गए कुरान पाक बंद कर दें, पहले अल्लाह की मखलूक की सुने। ये बात आप बाद में कर सकते हैं। अल्लामा अब्दुर रहमान सुफूरी की बात मुकम्मल हो गई। आप फरमाते हैं एक आरिफ बिल्ला के सामने एक औरत हाजिर हुई, कहा हुजूर घर कणक पई आई ते विच पै गया गुण, पिसवाई गुण पिस गया, घरे चने भी आन गुण पै गया। जिस टाइम चने पिसवाए ना गुण बच गया। हुण तुसी अगली गल ना सोचिया, सिर्फ गल सुनो, कणक पिसवाई ते गुण पिस गया, ते चने पिसवाए चू चने वड्डे होंदे ने ते गुण बच गया।
आरिफ बिल्ला पता क्या जवाब है? फरमाया माई साहब वड्डियां दी सोहबत सलामती ही होंदी ना। किवें मैं समझाईंगा? फरमाया वड्डियां दी सोहबतां च सलामती होंदी ना, ते असा वड्डियां नक पिछा कर छोड़िया ते आप वड्डे बन गए। उसे जेड़े वड्डे नो वड्डे ही हैं, अल्लाह उन्होंने वड्डा ही रखे। लेकिन कदी कदी वो वड्डे हरकतां इहो जिहियां कर वेंदे ना, बदन शक होंदा भी ये वड्डे ही हैं। अल्लाह करे वो वड्डे ही रवन। भाषा में जाई है ना। अब आपका ज़हन पता नहीं किधर चला गया। 3 वारी वड्डे नूं दे छोड़िया, ऐसा चौथे वारी वाता दा दे होर दे, उन्होंने चस्का पै गया। जेड़ा हक बनता उस गिण के दे छोड़िया। हुण हर बंदा अपनी गहराई चला गया, मेरी गल सुनता कोई नहीं पे। एक बारी हक दिता परे च बह के, दूए बारी दारे ते बह के, त्रीए बारी वध दिता, चौथे बारी वध तो आधा होर दे, उन्होंने पै गया चस्का। हुण उन्होंने मैं वड्डा किवें बनाई? अल्लाह करे जेड़े वड्डे नूं वड्डे ही रहन। बात समझ आई है ना। जब बंदा देने वाला, हुजूर किबला शाह जी तशरीफ लेकर आते हैं हमारी सालाना महफिल पे, मैंने दिन शाह जी मैं सिर्फ एक गल पकाई और मैं रसूलुल्लाह के मिंबर पर बैठ के आपको बता रहा हूँ। मैं जदों भी उन्होंने वेख्या ना, उन्होंने कोई बंदा नजराना देवे ना, वो फौरन अपने जेब चो पैसे कट के उत्ते रखे सन। वह दिन शाह जी मैं नबी पाक दा फरमान सुनिया, ब लैण वाला जेड़ा देण वाला हथ है ना, हबीब रहमान साहब मेरी बात को समझ गए होंगे। वो फरमाते शाह जी मैं नबी पाक दा फरमान सुनिया, आ जेड़ा देण वाला हथ होंदे ने उत्ते होंदा ने, और मेरी जिंदगी गुजर रही है, मैं प्रैक्टिकल उनको देख रहा हूं। कोई उन्होंने नजराना देवे ना महफिल दे विच, और हमेशा कोशिश कर जेब च कढ़ के ना, इहदा मतलब है उस भी तो कुछ खटिया ना, उस भी तो किसी नाल सौदा कीता ना। असी सारी जिंदगी लै लै के ते वड्डे दे 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 के जी सन पे 10 दिन रब नाल सौदे हिंज करींदे ने। थोड़े वंजे दे नाल कमेटियां पा छुड़े दियां, पैसे मुकदे ही नहीं। अल्लाह दे दरबार दुआ गो जो कुछ मेरे मिल्क होया अल्लाह ताला वो भी कबूल फरमाए, ते जेड़ा कोई तुसा पढ़िया हाथ दे इशारे दे नाल मिलक कर दो। दुआ हो सी उस तो बाद इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे आका करीम फरमाते हैं जो इसको एक दफ़ा पढ़े अल्लाह ताला 20 लाख नेकियां अता फरमाता है। आपने अल्लाह के घर में बैठ के इसको 5 दफ़ा पढ़ा है, आप 1-1 करोड़ नेकी यहाँ से लेकर जा रहे हैं। और इसको मामूल बना लें, और इसको हर नमाज के बाद अगर आप सिर्फ 5 गुजरते 1 मिनट के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इमाम अबू ज़ुरा ये तबा ताबी हैं, आप फरमाते हैं कि इज़ा रअयत रजुलो अन युनक्कस अहदम मिन असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अलम अन्नहु ज़ंदीकुन। फरमाया अगर तू रसूलुल्लाह के किसी एक सहाबी के अंदर भी किसी को नक्स निकालते हुए देखे, बस एक जुमला कह देना कि ये बेदीन है। हुजूर किबला शाह जी के कदमों पे हाथ रख के जितनी आपकी मुबारक गुफ्तगू थी मैं उसका महासिल आपको दे रहा। ये आज का फितना नहीं है, ये बड़ा पुराना फितना है।
फरमाया जब तू किसी बंदे को देखे अहदम मिन असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के किसी सहाबी में, किसी सहाबी की के अंदर वो नक्श नकार रहा है, फरमाया फौरन कह देना ये ज़ंदीक है, ये बेदीन है, इसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा काम है आप तक बात को पहुंचाना, बाकी आप जाने और आपकी बिरादरियां जाने। लेकिन जिस तरह हुजूर क़िबला शाह जी ने फरमाया हमारे लिए बिरादरी ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए मदीने वाले का हुक्म ज़रूरी है, और इसी में आपकी और हमारी कामयाबी है। आप देखें ना, थोड़े से एक सेकंड, एक मिनट के अंदर आपने 1-1 करोड़ नेकी कमा ली, और जब आप सारे इकट्ठे होकर इसाले सवाब करेंगे तो आज रसूलुल्लाह की उम्मती कितने खुश होंगे कब्रों में जो है। तो इसलिए वज़ाइफ मामूलात अपनी ज़िंदगी के अंदर उनका मामूल बनाएं, अपने वालिदैन को दुआओं में याद रखें, अपने असाज़ा को। मेरा ये फाजिल दोस्त हमेशा अपने उस्ताद मोहतरम इरफान साहब की बात आप करते हैं, उनका बड़े दर्द के साथ ये जिक्र करता है जी, कितने खुश नसीब हैं वो उस्ताद जिनका ये जिक्र। खैर शाहपुर में बैठ गए, वो मेरे उस्ताद मोहतरम थे जी, आज भी मुझे आते हुए कह रहे इतने ख़त्म पाक हैं जी, मेरे वालिदैन को भी, मेरे उस्ताद मोहतरम को भी, और पीर रियाजुल हसन शाह साहब को भी। तो ये दीन के रिश्ते हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। जो कुछ आपने पढ़ा है हाथ के इशारे से मिल्क कर दें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम या रब्बल आलमीन। जो कलाम पाक पढ़ा, जो मेरे मिल्क अपनी बारगाह नाज़ के अंदर कबूल व मंजूर फरमा। आका करीम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन, मेरे आका की आल पाक, औलाद पाक, अज़वाज पाक, असहाब पाक, हुजूर की उम्मत के तमाम औलिया कामिलीन, मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात को इशारा साफ करते हैं कबूल व मंजूर फरमा। जितने दोस्त अहबाब तशरीफ़ फरमा है, जितने उनके लवाहिकीन कलमों को दुनिया से चले गए, मालिक तमाम की कब्रों पर अपनी रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमा। बिलखुसूस हुजूर पीर सैयद रियाजुल हसन शाह साहब को इशारे सवाब करते हैं, उस्ताद मोहतरम इरफान चिश्ती साहब को इशारे सवाब करते हैं, अल्लाह अकबर शिराज भाई के वालिदैन को इसाले सवाब करते हैं, जिसने इस ख़ानदान कुंबे के लोग दुनिया से चले गए सबको इसाले सवाब करते हैं। हुजूर के वो ग़ुलाम जिनको कोई इसाले सवाब नहीं करने वाला, उनकी खिदमत में इसाले सवाब करते हैं, उनके दर्जात बुलंद फरमा। आलम इस्लाम की खैर फरमा, पाकिस्तान की खैर फरमा, पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों की खैर फरमा। हुजूर के सारे ग़ुलामों के घरों में अपनी रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमा। रब्बना फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिक। मेरे मालिक अपनी करीमी और रहीमी का सदका, अपने पाक ज़िक्र का सदका, रहमत की बारिश का नज़ूल फरमा, करम वाला मामला फरमा, फ़ज़ल वाला मामला फरमा, मेहरबानी और इनायत वाला मामला फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला नूरिल अनवार नबील मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर। जी आप पढ़े।